हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो आपके लिए रहती है ज़रूरी। तो चलिए आज की हम इस सीरीज़ में और आज मैं आपको अभी लाइव यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो आंसर की है वो करवाने वाला हूं। जी हां, कल जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, मीन्स 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिकल एजुकेशन का पीजीटी पोस्ट के लिए यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं उसके आंसर की लेकर हाजिर हो गया हूं। और कल मैंने इस जो आंसर की थी उसको करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, तो कल मैं शाम को नहीं करवा पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मैं अभी आंसर की करवा रहा हूँ और आप अपना जो यहाँ पर स्कोर है उसको मैच कर लीजिएगा और फिर कितना स्कोर रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो भाई ये जो मैं आपको कोड करवा रहा हूँ ये कोड है यहाँ पर ए। जी हाँ, सेट ए की मैं आपको आंसर की करवा रहा हूँ। तो सेट ए को आप अपना मिला लीजिएगा कि सेट ए के अकॉर्डिंग आपका कितना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा यहाँ पर सरप्लस एनर्जी की जो थ्योरी है ये दी है शिलर और स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो कौन सा पदार्थ है पाचन का आरंभ करता है, तो पाचन का आरंभ है लार ग्रंथि शुरू करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दो मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण को कहा जाता है। तो जो सार्थकता परीक्षण है जिसको आप ये कह सकते हैं कि दो मध्यमानों के बीच की तुलना करता है, तो ये होता है आपका टी टेस्ट। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि नेशनल फिटनेस क्रॉप्स का आरंभ किया गया था। तो जो नेशनल फिटनेस क्रॉप्स है इसका आरंभ किया गया है 1965 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो जो खेलों का आपका रिसेप्शनरी थ्योरी है, आप इसको कह सकते हैं पुनरावृत्ति सिद्धांत जो है ये आपका किया गया है जे स्टैनली हॉल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि जल चिकित्सा भाग नहीं है। जी हाँ, जल चिकित्सा का कौन सा भाग नहीं है, तो ये है आपका वैक्स बाथ। जी हाँ, वैक्स बाथ नहीं है, बाकी आपके चारों क्रायोथेरेपी है, वर्लपूल बाथ है, कॉन्ट्रास्ट बाथ है, ये आपके जल चिकित्सा या फिर ये कह सकते हैं जो हाइड्रोथेरेपी इसी के पार्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टॉर्च अनुष्ठान को प्रारंभ किया गया है। भाई टॉर्च रिले, ठीक है, तो टॉर्च रिले है आपकी 1936 में आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, और अगर पहली बार आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार मशाल कहाँ जलाई गई थी, तो ये है आधुनिक ओलंपिक के अंदर 1928 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। भाई जो विंड वेलोसिटी होती है ना कि उसको मेजर करते हैं जब भी खिलाड़ी दौड़ता है, तो ये 10 सेकंड के लिए होता है। अगर यहाँ पर हर्डल की बात होती है तो 110 हर्डल है और इसके साथ में जो 110 आपका इसके अंदर 110 हर्डल और 100 मीटर हर्डल के लिए 13 सेकंड ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था 100 मीटर के लिए, तो ये है आपका राइट। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि मानी जाती है ये 3250 से लेकर 250 बीसी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में लगाया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में जो आप आमतौर पर आयु का पता लगाया जाता है ये क्रोनिकल एज आपकी रहती है। ठीक है, मेंटल एज भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है, मीन्स जो रिकवरी टाइम है वो कौन सा सही रहेगा जब नाड़ी की गति नीचे आ जाती है। तो भाई जो रिकवरी टाइम बेस्ट वो रहेगा जिसमें आपकी जो पल्स रेट है ये आपकी 120 से 140 बीट पर मिनट आ जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो भाई हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम है, प्रोसेस को, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को जो नियंत्रित करने का काम है, कंट्रोल करने का काम है, ये करता है आपका मेडुला ओब्लंगेटा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा। भाई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तब अधिक होता है जब किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का भार अधिक होगा। ठीक है, ज़्यादा प्रभावी करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि वैदिक काल की अवधि क्या है। तो वैदिक काल की जो अवधि मानी गई है, पीरियड माना गया है, ये है 2500 से लेकर 2600 बीसी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर की कौन सी प्रधान ग्रंथि है। भाई सिंपल और इजी क्वेश्चन था, तो ये आपकी जो मास्टर ग्लैंड है इसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू हार्ट इज टेकन टू द लंग्स फॉर प्योरीफिकेशन। भाई प्योरीफिकेशन के लिए जो हार्ट से आपका ब्लड ले जाया जाता है तो इसको पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछ रखा है कि कौन सी आर्टरी है, तो आर्टरी इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्री क्वार्टर फाइनल में कुल कितनी टीमें या फिर खिलाड़ी होते हैं। तो भाई प्री क्वार्टर का आपको ध्यान में रखना, देखिए सेमीफाइनल में 2 होती हैं, ठीक है, सॉरी सेमीफाइनल में 4 रहेंगी, फाइनल में 2 टीमें हैं, ठीक है, और सेमीफाइनल में 4 हैं। उसके बाद में क्वार्टर फाइनल में आपकी 8 टीमें हो जाएंगी और प्री क्वार्टर फाइनल में आपकी 16। ठीक है, राउंड ऑफ की बात करते हैं तो ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है ये है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है। तो ये है आपका सब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जर्मन जिम्नास्ट का पितामह किसे कहा जाता है। तो जो भाई जर्मन जिम्नास्टिक है इसका पितामह कहा जाता है गट्समथ को। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस संक्रामक रोग को हंसन रोग भी कहा जाता है। तो भाई हंसन रोग के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग, लिप्रोसिस को आप कह दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन। भाई अंतर्राष्ट्रीय समिति से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक में पूछा गया है कि सेंटर कहाँ है और एक में यहाँ पर ईयर पूछा गया। तो ये आपकी बनी थी 23 जून को। भाई याद रखिएगा 23 जून को इसको बनाया गया था, 23 जून 1894। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जांघ की सामने की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भाई जो सामने के आपके फ्रंट में आपको जो मांसपेशियां मसल्स दिखाई देती है उसको कहा जाता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। तो जो डेंड्राइट्स है ये आपका निम्नलिखित में से भाग पूछा गया तो न्यूरॉन का भाग रहता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं। जो फेफड़ों को कवर करने का काम करता है उसको कहा जाता है प्लूरा। ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है और प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर आपका प्लूरा फ्लूइड रहता है जिसके अंदर आपके फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है दीवार को धक्का लगाना किस प्रकार का संकुचन है। तो भाई दीवार को आप धक्का लगा रहे हैं, इट मीन्स दीवार को आप नहीं हिला सकते, तो ये आपका स्टैटिक मेथड, आप इसको कह सकते हैं कि स्टैटिक है, ये टाइप इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो भाई ये रेने डिस्कास्टर ने यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, इसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे इसमें डाउट भी है। तो यहाँ पर रेने डिस्कास्टर होना चाहिए इसका 99%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का टाइप नहीं है तो ये है प्लानिंग रिक्रिएशन। ठीक है, बाकी आपके टाइप रहते हैं कम्युनिटी है, कम्युनिटी मीन्स समुदाय के अंदर आप रिक्रिएशन करते हैं, व्यावसायिक जो आपके क्षेत्र है वहाँ पर भी आपका रिक्रिएशन किया जाता है और संस्थागत भी होता है, तो प्लानिंग रिक्रिएशन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा उत्तेजक खेल प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो खेल प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है ये आपका थर्ड क्लास लीवर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है। तो मालिश का भाग है भाई ये हो जाएगा आपका कैपिंग। ठीक है भाई, कैपिंग स्लैपिंग, भाई कैपिंग भी आपका मालिश का भाग हो जाएगा। इसमें जो नहीं होगा पूछा गया है तो नहीं है, ये है आपका हैकिंग। ठीक है, हैकिंग आपका यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है, हैकिंग नहीं है, बाकी तीनों आपके टाइप रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि डायर टेस्ट संबंधित है। जो डायर टेस्ट है ये आपका किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका टेनिस गेम से रिलेट करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड इन। जो स्वेट ग्लैंड्स है वो कहाँ पाई जाती है जिससे पसीना निकलता है, तो ये आपकी स्किन में होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। तो जो सिगमंड फ्रायड है भाई ये साइकोएनालिसिस के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेट ए करवा रहा हूं भाई, याद रखिएगा सेट ए की मैं आंसर की करवा रहा हूं, इसी के हिसाब से आप अपना मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे अलग अलग कोड के हिसाब से। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधी प्रतिवेदन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका बायोनोमियल। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। तो एंडोमार्फ के अंदर आपका हो जाएगा कि एक तो क्लियर माइंड होते हैं और दूसरा ये क्रेजियस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न है हथेली को नीचे की ओर घुमाना। तो जो हथेली को आप डाउनवर्ड करते हैं, हथेली ज़मीन को फेस करते हैं, जिसको प्रोनेशन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है। भाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ना वो डायरेक्टली, देखिए अगर यहाँ पर ये पूछा गया है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने पेचीदा बना दिया है कि सीधा असर डालती है। तो भाई सीधा असर वैसे तो मस्कुलर सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन इसके साथ में जो नेगेटिव इफेक्ट है, डायरेक्टली इफेक्ट पूछ रखा है तो सीधे असर डालती है नेगेटिव तौर पर। तो ये सीधा असर डालती है आपके हार्ट पे, लंग्स पे और ब्रेन पे। अब देखना ये होगा कि इन तीनों ऑप्शंस में से जो यूपी बोर्ड है वो कौन से को सही मानता है। तो हार्ट यहाँ पर मेनली होना चाहिए क्योंकि हार्ट फेलियर ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होना चाहिए। भाई बाकी देखते हैं कि जो बोर्ड है वो क्या मानेगा इसको सही, क्योंकि मेन तो फाइनल आंसर की तो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा इसके अंदर, जब आंसर की जारी करेगा। नेक्स्ट है वैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किसका भाग होती है, किस श्रेणी में आती है। तो ये आपकी नॉकआउट प्रतियोगिता का टाइप रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है। तो भाई जो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रैग्मेटिज्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि ग्रीन स्टिक क्या है। तो भाई ग्रीन स्टिक एक आपका शब्द है, ये रिलेट करता है फ्रैक्चर से, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को क्या दिया जाता था। भाई जो भी जीत जाता था उसको पुरस्कार के तौर पर जो आपका ऑलिव लीफ का क्राउन मीन्स जो जैतून की पत्तियों का ताज है वो पहनाया जाता था, मुकुट पहनाया जाता था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया था। तो भाई 1943 के अंदर, और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के अंदर भी पूछा गया था, वहाँ पर नाम दे रखा था कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है किसने बनाया है। तो लुशियन ब्रव्वा लिखा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ ब्रव्वा नाम दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने की स्थानांतरण को कहेंगे। भाई यहाँ पर ये नहीं बता रखा कि उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा या फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बता रखा तो यहाँ पर जीरो ट्रांसफर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी रहेगा राइट यहाँ पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर किस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मीन सॉरी कंसंट्रेशन है तो तभी आप अपना जो शारीरिक और बौद्धिक प्रदर्शन है वो अच्छे से कर पाएंगे और तैयार रहेंगे उसके लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि सर्वप्रथम इंट्रामुरल प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ। नेटवर्क कल की तरह डिस्टर्ब कर रहा है, एक बार देख लूँ मैं नेटवर्क के साथ। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, चलिए पहला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इंट्रामुरल प्रतियोगिता है वो पहले यहाँ पर स्टार्ट हुई है। इसके बाद में है कि मांसपेशियों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है मायोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। दार्शनिक शोध को क्या कहा जाएगा भाई, इसको कहा जाएगा प्रिसेप्चुअल रिसर्च भी, ठीक है। प्रत्यक्षिक शोध भी इसको कहा जाता है, ठीक है, दार्शनिक शोध को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में कौन सा संबंधित नहीं है। तो जॉनसन बास्केटबॉल जो आपका टेस्ट होता है इसके अंदर आपका पैनिक अप टेस्ट है, ये इसमें शामिल नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि जेवलिन थ्रो भाला फेंक में सेक्टर कोण क्या रहेगा। तो भाई जेवलिन थ्रो का पूछ रखा और इस भाई ने यहाँ पर देखिए, जिसने मेरे पास में पेपर भेजा है उसने लगा रखा है यहाँ पर 34.92। तो ये गलत है, आपका 28.95 डिग्री रहता है और इसको आप जो राउंड फिगर में बोलते हैं इसको बोलते हैं 29 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर डालता है। भाई जब भी आप टाइम टेबल तैयार कर रहे हैं तो ये आपका विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उपलब्ध उपकरण कितने हैं और मौसम कैसा है, तो ये सभी आपके प्रभाव डालेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक होता है। भाई नॉन न्यूट्रिटिव पूछा गया और नॉन न्यूट्रिटिव अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर बिल्कुल सही किया होगा आपने, फाइबर। तो फाइबर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीपिटल बोन इज सिचुएटेड इन। ऑक्सीपिटल कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाएगी स्कल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्योरिटी। भाई प्योरिटी से रिलेटेड जो योग का टाइप है ये हो जाएगा आपका हठ योग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विच इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है भाई, बायोलॉजिकल का मतलब है ये है आपका हेरिडिटी, ठीक है। तो ये आपकी बायोलॉजिकल जो आपकी कह सकते हैं कि जो जीव विज्ञान की प्रक्रिया है इसमें शामिल रहता है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला। भाई पीला छल्ला हमेशा याद रखिएगा किसके लिए बना हुआ है, ये आपका एशिया के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। और भाई अगर आप छल्ले की बात करें तो आज से आपके
5 छल्ले बने हुए हैं, ठीक है, डब्ल्यू के टाइप की हैं। और यहाँ पर ओलंपिक से पूछा गया है, तो ये वाला जो छल्ला है ना, ये वाला जो सेकंड में आ रहा है, ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आपका रहेगा यहाँ पर पीला एशिया का, ये वाला है नीला यूरोप का, ये काला है, ठीक है, सॉरी ये वाला काला आपका अफ्रीका का है, ये हरा है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और ये रेड वाला आपका अमेरिका के लिए बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया था? तो भाई पहली बार जो एस्ट्रोटर्फ का मैच है वो आपका मॉन्ट्रियल के अंदर, ठीक है, मॉन्ट्रियल का जो आपका ओलंपिक हुआ था यहाँ पर आपका खेला गया है, और ये 1976 के अंदर, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था? भाई सर्वसम्मति यहाँ पर थोड़ा सा पजल करने के लिए बता रखा है, यहाँ पर सीधा सा ये पूछा गया कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका गठन कब हुआ? तो ये 25 जनवरी 1984 को हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में रहता है? तो भाई जो बल है ना, आप इसको ऐसे चिमटे वाला एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसकी चिमटा होता है ना, चिमटे के अंदर आप पकड़ते हैं कोई भी चीज़ है, उसको आपने पकड़ लिया है, तो ये आपका जो ये वाला पार्ट है ये हो गया है आपका यहाँ पर फलक्रम, आप इसको कहिएगा आधार, और ये आपका हो गया है रेजिस्टेंस मीन्स भार। और आप जो बल लगाते हैं वो कहाँ लगाएंगे? बीच में लगाएंगे, दोनों तरफ आप जो बल लगाते हैं, ठीक है, तो इसी से आप इसको पकड़ते हैं। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने के लिए कि थर्ड टाइप का लीवर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? तो भाई न्यूरॉन की जो प्रकार है ये नहीं रहेगी आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर इसकी ट्रिक आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए, वहाँ पर एक आपको डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन की शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको 2 मिनट में याद कर लेंगे, एक बार उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ डेकाथलॉन की जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, 100 लगाऊँ 4 बार, 11 चक्के बास्के भाले 15, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके लिए जो 10 इवेंट है वो आपके डे वाइज निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट डे कौन से होंगे, सेकंड डे कौन से होंगे, तो 2 दिन होते हैं आपके डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन के इवेंट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो भाई पानी में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो ये बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए, विटामिन सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्नायु का खींचना क्या कहलाता है? तो स्नायु का खिंचाव आपका कहलाएगा स्प्रेन, ठीक है, मोच इसको कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो भाई एशियाई खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है, एम्बलम जो है, ये है आपका फुल राइजिंग सन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होती है? तो भाई जो स्टैगर की आपकी निकाली जाती है, और ये देखिए स्टैगर इसमें पूछ रखा है आपका, मेनली जो स्टैगर पूछ रखा है, ये स्टैगर आपका पूछ रखा है 4x400 मीन्स 400 मीटर का अगर आप राउंड लगा रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप 400 मीटर का यहाँ पर स्टैगर निकालेंगे तो ये है आपका 7.04। भाई दूसरी लेन का स्टैगर होता है यहाँ पर 7.04 मीटर, लेकिन जो पहली लेन है उसका कोई स्टैगर नहीं होता, आप याद रखिएगा, दूसरी लेन से ही स्टैगर स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो भाई स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है ये आपका मस्कुलर एंड्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि 300 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है? तो भाई जो 3000 मीटर स्टीपल चेज होती है इसमें 7 वाटर जंप होते हैं, और यहाँ पर 28 है, ये आपकी हर्डल हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि फ्रेंच नाइटिंगेल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में किया था? इन विच कंट्री फ्रेंच नाइटिंगेल लेड द फाउंडेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो भाई ये आपका राइट हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क में इन्होंने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कर्माकुचन होता है प्रेजिस्टियल्स किसको कहा जाएगा? तो भाई ये आपका रहता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस देखिए, आप कोई भी खाना खाते हैं तो खाना जब आप खा रहे हैं तो वो क्या करता है, आइसोफेगस में से आपका जो उसका संकुचन होता है आइसोफेगस का, वो आपका कर्माकुचन होगा, मीन्स जो ऊपर से इसको धकेला जाएगा और वो नीचे की तरफ आपका खाना है चलता जाएगा, और आपका जो मेन स्टमक है उसमें स्टमक में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? तो भाई ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका शरीर का संरक्षण करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो भाई हृदय से रिलेटेड भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर बाहरी परत को कहा जाता है पेरिकार्डियम, जो बीच वाली है उसको कहा जाता है मायोकार्डियम, और जो अंदर वाली है उसको कहा जाता है एंडोकार्डियम, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है लगातार प्रशिक्षण
विधि को किसने बनाया था? तो भाई जो लगातार प्रशिक्षण विधि है, आपकी कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, ये आपका एर्नेस्ट वी एकेन ने दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए होता है? तो भाई कार्डियोवैस्कुलर क्षमता को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? जो ह्यूमन बोन्स है भाई, इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये साइज एंड शेप के आधार पर किया जाता है, परिमाण और आकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया? तो भाई प्रशिक्षण देने का काम है कोचेज को, ये करता है आपका NSNIS पटियाला। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं? तो भाई जो आपके फेफड़े हैं और हृदय है, इनकी कार्यशैली को नियंत्रित किया जाता है मेडुला ओब्लंगेटा से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में पहला वाला एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछ रखा है कि जो श्वसन प्रक्रिया है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो श्वसन प्रक्रिया आपकी मेडुला ओब्लंगेटा के थ्रू नियंत्रित होती है, मीन्स फेफड़े जो है वो आपके नियंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हृदय और फेफड़े आप दोनों दे दिए हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट? तो कौन सा नहीं करता है प्रभावित? तो ये है आपका सुपरविजन ऑफ मेजरिंग प्रोसीजर। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में पेशियों पे क्या असर पड़ेगा? तो भाई जो पेशियां है, जब भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मसल्स है ना तो वो छोटी होंगी और ना बड़ी होंगी, नाइदर शॉर्टेंस एंड नॉर लेंथेंस। तो न तो आपकी सिकुड़ेंगी और न ही आपकी फैलेंगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई मैंने आपको जैसा बताया था कि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड राइट हो जाएगा। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है आपका IOC का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, फार्टलैग प्रशिक्षण को विकसित किया गया है? तो जो फार्टलैग प्रशिक्षण है ये आपका गोस्टा होमर ने बनाया है। ठीक है, आपका 1937 के अंदर, याद रखिएगा। और फार्टलैग को स्पीड प्ले कहते हैं और ये स्वीडिश वर्ड है आपका फार्टलैग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैनक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? तो भाई पैनक्रियाज जिस हार्मोन का सेक्रेशन करती है ये है आपका इंसुलिन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है? तो भाई शक्ति को जो बढ़ाया जाएगा वो आपका मेनली, देखिए अगर एक्सप्लोजिव होता तो प्लायोमेट्रिक पे आप क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब भी हम शक्ति को बढ़ाने के काम करते हैं तो वेट के साथ में हम क्या करते हैं, रिपीटेशन मेथड यूज करते हैं। तो रिपीटेशन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? तो भाई जो प्रतिचयन विधि नहीं है ये है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो भाई फैट के अंदर घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ये है आपका विटामिन बी। विटामिन बी और सी आपके पानी में घुलनशील रहेंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो भाई सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लूटस मैक्सिमस है आपकी हिप के अंदर, कूल्हे के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है? तो शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता क्या हो जाएगी? डेली रूटीन के जो आपके काम है आप उनको बिना थकान के पूरा कर लेते हैं और इतनी एनर्जी आपके पास में सफिशिएंट रह जाती है जिससे आप अचानक से आई कोई भी सिचुएशन है उसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य से मानक विचलनों अंकों की दूरी आधार पर बनाए गए पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाएगा आपका जेड स्केल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि किन्जियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? तो भाई मूल अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है आपका मूल अर्थ के अंदर आ जाएगा इसमें कि किन्जियोलॉजी जो है ये आपकी द साइंस ऑफ मोशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये आपका गति जो मानवीय गति है उनका अध्ययन, मानव शरीर के द्वारा की जाने वाली गतियों का अध्ययन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट रहेगा भाई। कुछ साथियों ने ए पे भी लगाया है, कुछ साथियों ने सी पे भी लगाया, लेकिन देखना ये होगा कि आंसर की यहाँ पर जो बोर्ड है उसमें क्या मानेगा। अगला प्रश्न है, नल हाइपोथेसिस को इस नाम से भी जाना जाता है? तो जो नल हाइपोथेसिस है इसको नो डिफरेंस हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया था कि पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रोल ऑफ मसल्स? तो मसल्स का जो रोल है ये नहीं हो जाएगा, ये है आपका न्यूट्रलाइजर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन सी राइट रहेगा भाई।
89 नंबर का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच टेस्ट वाज डेवलप्ड फॉर द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ लो बैक पेन। तो लो बैक पेन जो आपको होता है, इसको टेस्ट चेक करने के लिए आपका बनाया गया था, ठीक करने के लिए, कर्ट्स वेबर स्ट्रेंथ टेस्ट। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। तो भाई जो कोई भी वस्तु है वो ट्रैवल करेगी और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिपेंड करेगा आपका इनिशियल वेग पे, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा था, माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पर बलवीर सिंह सीनियर, जी हाँ, किस विख्यात खिलाड़ी ने जो हैट्रिक पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी हुई है बलवीर सिंह सीनियर की, ठीक है। दोबारा से बता, याद रखिएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मोटेपन को मापने का मोटापन जो है वो निम्न से मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है? ये स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, जिसे आप फैट के अंदर जो जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जितनी चर्बी होती है, फैट डिपोजिटेशन होता है, उसको चेक करते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के अंदर पूछ रखा प्रयोगात्मक, मीन्स ये है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई। भाई न्यूनतम लंबाई है पूछा गया, तो ये है आपकी 40 मीटर, और आप इसको 5 मीटर और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 5 मीटर और आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया न्यूनतम लंबाई है, तो ये 40 मीटर रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्याग्रता की आवश्यकता होती है। तो भाई व्याग्रता का मतलब है एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी अगर ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो ये आपकी ऑप्टिमम लेवल की होनी ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता। भाई देखिए, यहाँ पर जो आपके फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट के अंदर विटामिन बी है वो नहीं पाया जाएगा। मांस के अंदर पाया जाता है, मटर के अंदर विटामिन B1 और B9 होता है, टमाटर के अंदर भी विटामिन B1 और B9 आपका पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई फल मुझे अलग से दिखाई दे रहा है, तो फल मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूँगा कि फल है, इसमें आपका विटामिन बी नहीं है। और बाकी एक बार जो आंसर की फाइनल आ जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है। तो भाई जो वृद्धि है उसके नमूने को, मीन्स जो आपकी वृद्धि है, ग्रोथ है, वो किस पर डिपेंड करेगी। तो भाई ग्रोथ जो है ये आपकी क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करती है। जैसे क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे वैसे ही आपकी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बी पेरिन कुबर्टिन का संबंध है। तो बेरिन पेरिन कुबर्टिन जो है ये आपके फ्रांस देश से संबंधित होते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपका 1900 के अंदर जो आपके सेकंड हुए थे वो पेरिस के अंदर खेले गए थे। भाई ये रीज़न यही था। चलिए अगला प्रश्न यही है कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। तो जो यहाँ पर बॉडी कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियाँ करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं। तो भाई यहाँ पर सामंजस्य आप बनाते हैं, मीन्स उनके बीच में तालमेल स्थापित करते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए आप किसी चीज़ को सीख लेते तो एडेप्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया तालमेल जो बनाना है। अगर यहाँ पर सही वर्डिंग दी होती तो यहाँ पर लिखा होता कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भाई रिदमिक आपका एबिलिटी राइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बाकी आंसर की, इसमें जो बोर्ड है उसको क्या मानेगा, क्योंकि भाई बोर्ड ने जो अलग अलग से, जैसे यूपीटीजीटी के अंदर था टोर्सो फिनिश है, टोर्सो फिनिश को लंज फिनिश, क्योंकि यहाँ पर जो लंज है उसी को टोर्सो कहा जाता है और टोर्सो को ही लंज कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने टोर्सो फिनिश राइट माना है। तो इस तरह के कुछ पेचीदा क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपका यूपी बोर्ड है वो दे देता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि यूपी बोर्ड क्या मानता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आंसर की अपनी जारी करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो गलती की होगी। तो शरीर की वसा को बढ़ाने का काम है वो एक्सरसाइज से नहीं होता। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स में से जो फैट है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया है कि परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध है। तो भाई परीक्षण और मापन और एवेल्युएशन का, ठीक है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन का आपस में क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा आपका परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। जी हाँ, आप परीक्षण मीन्स जो टेस्ट है और मेजरमेंट है उससे क्या करते हैं, किसी भी एक्सरसाइज या फिर किसी व्यक्ति का आप मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया कि संतुलन निर्भर करता है। तो भाई संतुलन आपका निर्भर करेगा, जितना आपका वस्तु का चौड़ा आधार होगा, बेस ज़्यादा होगा, उतना ही आप
आप यहाँ पर अपना संतुलन बनाए रखेंगे, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? तो भाई बाहरी पूछा गया है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा गया है, तो ये है आपका डिज़ायर। डिज़ायर जो है ये आपका अंदरूनी में आता है, ठीक है, अंदरूनी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो भाई जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये कोहलर का दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैच कितने होंगे? भाई मैच टोटल पूछा गया है, यहाँ पर सीधा सा आपको ये लिख देता ना था कि भाई लीग मैच कितने होंगे अगर 8 टीमें हैं, ठीक है, तो 8 टीमों के अंदर आपके 28 मैच हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा इसमें n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप अपना मैच इसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भाई ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हथेली को आगे की या फिर ऊपर की ओर घुमाना, मीन्स जो हथेली है वो आसमान को फेस करे, आप इस मूवमेंट में हाथ को घुमाते हैं तो ये आपका सुपिनेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो भाई व्यक्तित्व का घटक मीन्स जो आपकी पर्सनैलिटी है वो किससे नहीं दर्शाई जाएगी? तो ये है रिलीजियस। जी हाँ, धर्म के आधार पर जो पर्सनैलिटी है उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शब्द प्रकुशन किससे संबंधित है? तो जो शब्द प्रकुशन है इस कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कहाँ, जब आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो भाई ये मसाज से रिलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि एक फुटबॉल मैच में टीम को कितने टाइम आउट अनुमन्य होते हैं? अनुमन्य का मतलब है अलाउड, तो यहाँ पर भाई एक भी आपको टाइम आउट है नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, मिलर वॉल वॉली परीक्षण संबंधित है। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ साथियों ने बहुत बड़ी गलती की है, वॉली नाम देखा तो वॉलीबॉल पे क्लिक कर दिया, लेकिन ये आपका बैडमिंटन टेस्ट से रिलेट करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या है? तो भाई हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र है, अगर विषम संख्या में टीमें हैं तो ये हो जाएगा आपका NB-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो भाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप है ना किसी भी इंजर्ड, भाई माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, नेटवर्क है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए मैंने स्क्रीन को रोक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको अभी। और 115 का जो है, और 115 का मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, 115 का यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हृदय गति को परिभाषित किया जा सकता है? तो भाई हृदय की जो गति है इसको परिभाषित करने के लिए आप इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है वो कितना ब्लड है वो आगे क्वांटिटी में पंप आउट करता है, तो इसको कहा जाएगा आपका, ठीक है, हृदय गति। चलिए, और यहाँ पर वैसे नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट भी दे रखा, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दोनों ही होना चाहिए था, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो यहाँ पर भाई इसके हिसाब से हो जाएगा 1 मिनट में जो दिल है वो कितना रक्त को पंप करता है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा 116 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है? तो जो आधारभूत शोध है इसको अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाएगा, व्यावहारिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय मांसपेशी को कहा जाता है? तो भाई हृदय की जो मांसपेशी है, आप याद रखिएगा, हृदय की जो मांसपेशी है इसको कहा जाता है मायोकार्डियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण क्या है? तो भाई ये न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए कर्स-वेबर टेस्ट ही हो जाएगा। और कर्स-वेबर टेस्ट से रिलेटेड मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो भाई प्रबंधन का जो कार्य नहीं है ये है आपका यूनियन लीडरशिप, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मध्यका से लिए गए बीच के 15% अंकों को कहते हैं? तो भाई 15% जो आपके होते हैं इसको कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो क्वार्टाइल डेविएशन रहेगा, लेकिन हो सकता है मे भी देखना है कि आंसर की क्या रहेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? तो भाई जो खेल प्रबंधन के अंदर प्रथम चरण आपका होगा ये होगा प्लानिंग। जी हाँ, आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। अगला प्रश्न है उस स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, ये है PNF। PNF इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है।
प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने से, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने से रिलेट रहेगा। और ये है आज का लास्ट प्रश्न भाई, 125 यहाँ पर प्रश्न हो चुके हैं। और स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो स्कोर आपका कितना रहा। जी हाँ, आपका स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किन साथियों ने कितना कितना स्कोर बनाया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। तो भाई लंबे समय तक आपको काम करना है तो जो आपके स्लो ट्विच फाइबर हैं वो लंबे टाइम तक आपके काम कर सकते हैं। भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थे आज के 125 क्वेश्चन जो यूपी पीजीटी अभी फिजिकल एजुकेशन 17 अगस्त को एग्जाम हुआ था, इसकी आंसर की कितना स्कोर रहा और कौन से क्वेश्चंस पे आपको डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।